और अभी कंडीशन कैसी है, प्रेजेंट कंडीशन बताइए आप। अब की कंडीशन में तो बहुत ज्यादा फर्क है। हो सकता है कि सर्जरी की जरूरत ना पड़े, हो सकता है कि जो आप दवाइयां भर भर के खा रहे हैं, सुबह 2 गोली, शाम को 2 गोली, दोपहर में 2 गोली, उसकी कोई जरूरत ना पड़े। वो वाला जो शूटिंग पेन वो तो लौट के नहीं आया। अब देखिए, जब बॉडी आपकी ठीक करती है 100% ही करेगी। नमस्कार, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है रमन जी, और रमन जी हमारे पास आए थे सीवियर बैक पेन लेके, और वो भी अपनी कंडीशन बताएंगे कि क्या कंडीशन थी। पहले थोड़ा सा अपना प्रोफेशन बताइएगा कि क्या करते हैं। मेरा नाम रमन है और मैं आईटी प्रोफेशन से हूँ। पूरा मेरा वर्क फ्रॉम होम है अबाउट 6 ईयर से। ठीक है। तो मेरा पूरा सिटिंग जॉब है, ठीक है। घर पे बैठे हुए। ठीक है। और जब आप आए थे तो कंडीशन कैसी थी? एक्चुअली कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि एकदम वेट लिफ्टिंग के थ्रू मेरे को ज़्यादा पेन बैक पे शुरू हुआ। ठीक है। L5 और S1 पे। ठीक है। जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए, बैठने उठने पे सब जगह पे। और ये शुरुआत कब हुई थी, कितना समय हो गया था इसको? अक्टूबर में ये शुरुआत हुई थी मुझे, 2024 जी। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट लिए ऑर्थो डॉक्टर से और फिजियोथेरेपी से। ठीक है। लेकिन वो जब तक ले रहे हैं तब तक ट्रीटमेंट था। मेडिसिन जब तक खा रहे हो आप तब तक आपका पेन बंद रहेगा। ठीक है। उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं था उसका। और इनका हुआ क्या था कि L5S1 में डिस्क हर्निएशन हुआ था। डिस्क बाहर निकल गई थी, नर्व को कंप्रेस कर रही थी, लेकिन गनीमत ये थी कि इनके पैरों में दर्द नहीं गया था। नहीं, सीवियर कोई भी पैरों में दर्द नहीं गया था। दर्द इनके लोकलाइज था, बैक पेन था एक तरफ, लेफ्ट साइड में, ऐसा ही था। लेफ्ट साइड। और जब आप बैठते थे या खड़े होते थे तब दर्द कैसा होता था? ऐसा कोई भी पेन नहीं था। वो वाला मॉर्निंग में जब उठता था तब शूटिंग पेन तब शुरू होते थे, बस वो शूटिंग पेन ही होते रहते थे। और लास्ट कब तक लास्ट करता था वो? जब तक आप सोते नहीं हो, लेटते नहीं हो। तब जिस तक पोजीशन पे आप लेट जाओगे तब थोड़ा सा पेन रिलीफ हो जाता था उस टाइम। या फिजियो ले ली या मेडिसिन खा ली, तब आराम था। तब आराम था। और हमारे यहाँ पे आने से पहले कितनी दवाई खाई आपने? दवाई तो बहुत खा ली, 2-3 महीने अच्छे से दवाई खा ली है। पेन किलर्स भी खूब खाई थी? पेन किलर्स खूब खाई हैं। अच्छा, हमने कितनी दवाई दी आपको? आपने एक भी नहीं दी। ठीक है। मेडिसिन फर्स्ट डे से मेरी बंद थी। फर्स्ट डे से ही बंद थी। और आने से पहले दवाइयाँ चल रही थी आपकी? कुछ ना कुछ दवाइयाँ खाते थे? उससे पहले 1-2 दिन पहले ही था बस। उसके बाद जब से आपकी वीडियो देखी तब से कुछ नहीं खाई। ठीक है। ठीक है। और अभी कंडीशन कैसी है, प्रेजेंट कंडीशन बताइए। अब की कंडीशन में तो बहुत ज्यादा फर्क है। एकदम से पेन बिल्कुल गायब हो गया। ठीक है। कि ना मॉर्निंग में उठते टाइम पेन था, कोई शूटिंग पेन नहीं था। ठीक है। अगर मैं खुद भी कोशिश ऐसे करता था ना तो मेरे को चेक कर रहे थे आपकी, भाई मैं करके देखूं शायद जिस पोजीशन में मेरे को दर्द होता था उसमें भी पेन नहीं होता था। लेकिन जितनी एक लिमिट में नीचे जाने की कोशिश करता था, जैसे अब मैं इतना नीचे जा रहा हूँ, मेरे को कोई पेन नहीं है। ठीक है। इतने में भी मेरे को पेन होता था पहले। हाँ। ठीक है। और 7वें दिन से मेरी पेन बिल्कुल खत्म थी। ठीक है। देखिए, इनके साथ क्या हुआ था, जब ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ था तो कई पेशेंट के साथ क्या होता है कि पहले दिन से रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, नेगेटिव हो जाते हैं पेशेंट। आप जैसे 3 दिन हो गए थे, इनके मन में भी थोड़ा सा डाउट आने लगा था कि यार होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने भी इनसे ये कहा था कि ये प्रोसेस है, ये कोई हम लोग कोई जादू नहीं कर रहे हैं। हम लोग कैसे करके ठीक करते हैं? न्यूरोथेरेपी से। आपने भी शायद नहीं सुना था कि ऐसा ट्रीटमेंट कुछ होता है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके ऑर्गन को ही एक्टिवेट कर रहे हैं और ऑर्गन ही आपको ठीक कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग ही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सेल्फ हीलिंग एक ही दिन में हो जाएगी। सेल्फ हीलिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही वो पेस पकड़ती है तो वो चीजें हो गई। बिल्कुल, जैसे आपकी गाइडेंस थी, आपकी इंस्ट्रक्शंस थी, आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लेटना है, वो सारे बहुत बड़े फैक्टर थे। अब जैसे हम लोगों ने क्या करा था कि इनको एक एक चीज बताई थी। होता क्या है कि जैसे कमर में डिस्क हुई है, हम लोग की गलती क्या होती है, हम लोग बार बार वही काम करते हैं जिससे हमें वो समस्या बढ़े, बार बार चोट के ऊपर चोट दे। डेली रूटीन है वो हमारी। आप जाने अनजाने में कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि करते वक्त तो दर्द हो नहीं रहा है। अब आपको दर्द कब हो रहा है? बाद में दर्द हो रहा है, या सुबह दर्द हो रहा है, या आप ज्यादा काम कर लेते तब दर्द हो रहा है। ठीक है। और अभी सर को 2 हफ्ते हमारे आज कंप्लीट हुए। और अभी आप जैसे जो आप फील कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा लगा हमारा यहाँ का ट्रीटमेंट, कैसा लगा? क्या बहुत अच्छा है, स्टाफ ने काफी सारा मेरे को सहयोग किया। जैसी उनकी फिजिकल थेरेपी है, जो उनका प्रेशर है, जो है सब आपके अकॉर्डिंग है, जितना आपको चाहिए और जितना आप सह सकते हो। ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से आपको दबाते रहेंगे, अपनी मर्जी से करते रहेंगे, नहीं। खुद भी नहीं सहना है, खुद भी आपको बताना है कैसे मेंटेन करना है, कैसे नहीं करना। बिल्कुल। ये नहीं कि मैं एक दिन में अच्छा प्रेशर ले लूं, दूसरे दिन और ज्यादा ले लूं, तीसरे दिन और ज्यादा ले लूं। ये जिम ज्वाइन नहीं किया आपने। बिल्कुल। आपने एक सेंटर में आया हो थेरेपी लेने के लिए। और इसमें क्या है, देखिए हम लोग यहाँ पे भी क्या होता है कि कई बार पहले दिन पेशेंट आया तो प्रेशर जब हम देते हैं, मसल्स इतनी ज्यादा टाइट थी, थोड़ी मसल खुलती भी है तो दर्द बढ़ता भी है, तो उसमें नेगेटिव होने की भी कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन होंगे जरूर आप 100% ठीक, ये होता है। बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा टाइम का फ्रेम है, जैसे मैंने इनको सर को कितना समय कहा था। जब आप अपनी प्रॉब्लम को काफी टाइम ऑलरेडी दे चुके हो, तो यहाँ पे बिल्कुल। भी टाइम देने के कोई मैंने जैसे सालों की आपको बात कितना नहीं कहा है। था, 3 हफ्ते कहा था मैंने आपसे। मैक्सिमम। ठीक है, मैंने इनसे कहा था कि सर से कि आप 3 हफ्ते मेरे को दीजिए, 3 हफ्ते विद इन 3 वीक आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये भी प्रोसेस है हमारे यहाँ की, जैसे शुरू में हम लोग लगातार बुलाते हैं, जी। ऐसे ही किया था आपके जी। साथ भी। और मैंने ये कहा था कि जैसे ही आपको 60 to 70% आप आराम होगा, फिर हम आपको ब्रेक देना शुरू करेंगे। अब वही करा है मैंने। जी। अब इससे होता क्या है कि सर को भी पता चल पाया कि मैं क्या एक्चुअल में ठीक हुआ, या मैं खाली जब तक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तब तक ठीक तब हुआ। तक ठीक हो। अब जैसे अभी बीच में अब 3-4 दिन का ब्रेक था हमारा। हाँ जी। ठीक है, अब हम ब्रेक से ही चल रहे हैं जहां तक। हाँ जी। ठीक है, 7 सिटिंग के बाद वो ब्रेक ही चल रहा है, बीच बीच में लगातार आए हैं, फिर बाद में 2 हम दिन लोग। का, 3 दिन का, 4 दिन का, ऐसे क्या पाया मेरे पास। और जैसे जब ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तब कंडीशन, उसके बाद आपको मसल्स पेन है, जैसे आप जिम जा रहे हो, आपने कुछ वेट उठाया है, तो आपको जो मसल्स पेन आते हैं, बस वही है। और कुछ नहीं। और वो वाला जो शूटिंग वो पेन पेन, नहीं वो है। तो लौट के नहीं आया। अब देखिए, जब बॉडी आपकी ठीक करती है 100% ही करेगी। हम लोग जब सोचते हैं कि हम मेडिकेशन ले रहे हैं, तो मेडिसिन ऐसा नहीं है कि खराब है ना। अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो आपको जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप हैबिचुअल हो चुके हैं, बोले सर हम 3 महीने से मेडिसिन खा रहे हैं, और मेडिसिन छोड़ देते हैं, फिर दर्द शुरू हो जाता है, तो वहां पे मेडिसिन का रोल जीरो हो जा रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग करवा रहे हैं। बॉडी अपने आप जब ठीक कर लिया है तो वो 100% ही करेगी, वो कभी आधी अधूरी करेगी ही नहीं। ठीक है, किसी को भी अगर सर्वाइकल है, बैक पेन है, साइटिका है, डॉक्टर ने आपको सर्जरी भी बोला है, लग रहा है कि हम लोगों ने कई जगह दिखाया है, एक बार आप हमारे पास जरूर आए, एक बार कंडीशन दिखाएं। हो सकता है कि सर्जरी की जरूरत ना पड़े, हो सकता है कि जो आप दवाइयां भर भर के खा रहे हैं, सुबह 2 गोली, शाम को 2 गोली, दोपहर में 2 गोली, उसकी कोई जरूरत ना पड़े। क्योंकि हमारे यहाँ पे जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो पेशेंट के साथ हमने खुद देखा है, हम लोग कभी भी फोर्स नहीं करते पेशेंट को कि आपको मेडिसिन खानी ही खानी है। हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि इमरजेंसी पड़ेगी तब, अगर जरूरत लगती है तब, वरना पेशेंट दूसरे तीसरे दिन ही दवाइयां छोड़ देता है। अब इसमें पैरों में जो नमनेस आ रही है, कमर में जो दर्द आ रहा है, पैरों में जो दर्द आ रहा है, सब में ही आराम मिलता है। अच्छा, कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि कमर दर्द ठीक नहीं होता, बोलते हैं ना कि कमर दर्द सर ठीक ही नहीं होता, हमें डॉक्टर ने बोल दिया आप जिंदगी भर दवाई खानी है। ऐसा नहीं है। ठीक है, हम गलतियां कर रहे हैं, गलतियां हमें पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, तो एक बार आप जरूर आए, फिर हम लोग बात कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पे अपनी डिटेल्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, अपनी जो समस्या है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और हमारा सेंटर दिल्ली में है, और ये आपका जनकपुरी डाबरी मोड़ पड़ता है। जब भी आप आएंगे फोन करके आप आइएगा। ठीक है, धन्यवाद।